फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म साइंस विद डॉली 24। आई होप गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगी सम्मोहन के बारे में कि सम्मोहन क्या है और ये कैसे किया जाता है। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, साथ में ये जानेंगे कि सम्मोहन को इंग्लिश में हिप्नोटाइज क्यों बोलते हैं और ये किस प्रकार आम जीवन, आम जनमानस में हमारी मदद करता है और हिप्नोटिज्म कैसे लोग दूसरों पर करते हैं। इसी पर हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, सम्मोहन अगर देखा जाए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन, वचन व बॉडी मतलब शरीर से इंसान एकाग्र हो जाता है और जब उसका दिमाग किसी एक बिंदु पर लगना शुरू हो जाता है या कुछ पल के लिए एकदम उसका ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। सपोज जैसे आपको ये स्क्रीन पर गोल सर्किल दिख रहा है, इस समय अगर मैं आपको जो है इसके केंद्र बिंदु पर देखने को बोलूँ तो आप कुछ देर में देखेंगे कि आपको जाने अनजाने ये सर्किल हिलता हुआ नजर आएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कोई घेरा है वो नाच रहा है आपकी आंखों के सामने, परंतु ऐसा कुछ नहीं, ये एक स्क्रीन है और जो कि बिल्कुल स्थिर है। और इसी विधि को जब आप किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं और आप उस आवाज की ओर आकर्षित होने करके उस केंद्र में देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क सम्मोहन की प्रक्रिया में चला जाता है, जो कि आंखों के माध्यम से शुरू होता है और मस्तिष्क में जाकर के केंद्र हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे भ्रम भी उत्पन्न हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सामने कुछ हमारे चल रहा है, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। और सम्मोहन के सबसे बड़े देवता बोला जाए तो भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण अपने आप में सम्मोहन के सबसे बड़े देवता थे और सम्मोहन की सबसे ज़्यादा शक्तियाँ भगवान कृष्ण के अंदर थी। जब वो मुरली बजाते थे तो सम्मोहन के ही द्वारा अपने भक्तों को अपने पास जो है आकर्षित करते थे और उनकी सम्मोहन शक्ति इतनी अधिक थी कि वो दूर बैठे लोगों पर भी अपने चक्र, अपनी मुरली, अपने जो है भाव मुद्रा से लोगों को सम्मोहित करके अपने ओर आकर्षित कर लेते थे, जिसकी वजह से लोगों के मन मस्तिष्क को वो आसानी से अपनी ओर केंद्रित कर लेते थे। सम्मोहन एक प्रकार की, अगर सरल भाषा में देखें तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसमें विशेष तरीकों से मन बुद्धि को नियंत्रित किया जाता है। जादू के खेल के अलावा बहुत सारी जो है बीमारियां भी सम्मोहन से ठीक करी जा सकती हैं और इनका जो है उपाय भी, खास तौर से मानसिक बीमारियां। अगर कोई इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है या उसके मन में एक भ्रम बैठ जाता है कि बहुत लोगों के मन में ये भ्रम हो जाता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो ऐसे लोगों की जो हर मानसिक बीमारी पागलपन नहीं होता और हर मानसिक बीमारी खराब नहीं होती। कुछ मानसिक बीमारियां सिर्फ भ्रम की वजह से होती, कुछ लोगों को बिना वजह के भ्रम हो जाते और ऐसे भ्रम को सम्मोहन शक्ति द्वारा हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया। इस सम्मोहन के बल पे बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। जयदत्त का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। महाभारत के युद्ध के टाइम जब जयदत्त को मारने के लिए कहा गया था कि सूर्य अस्त के साथ ही इसका वध करूंगा, तो जयदत्त ने अपने आप को छिपा लिया था कि मैं जब सूर्य अस्त से पहले आऊंगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु क्या होगी। और जैसे ही उसको लगा कि सूर्य अस्त हो गया, वो बाहर आ गया, लेकिन सूर्य अस्त नहीं हुआ था। सम्मोहन, कृष्ण की सम्मोहन शक्ति की वजह से सूर्य जो है थोड़ी देर के लिए छिप गया था, परंतु जैसे ही जयदत्त बाहर आया, सूर्य अपनी जो है पूर्व मुद्रा में आ गया, जिसकी वजह से जयदत्त का वध हो गया। जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति आराधना करते हैं उनके अंदर सम्मोहन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण सम्मोहन के सबसे बड़े देवता है और अपने आप में ही जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर ये गुण खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है, खुद ब खुद आ जाता है। और यदि वो इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो उनके अंदर से सम्मोहन की शक्ति हमेशा के लिए गायब हो जाती है और उन पर भगवान कृष्ण का जो सम्मोहन के रूप में आशीर्वाद होता है वो सदा का
चला जाता है। सम्मोहन की शक्ति अपने आप में विशेष है। सम्मोहन के लिए लोग आंखों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। आंखों में काजल लगा करके दूसरों को सम्मोहित करना, अक्सर देखिएगा बहुत सी लोगों की आंखें बहुत आकर्षक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब उनकी आंखों को अगर हम कहें बोलने वाली आंखें तो शायद गलत नहीं होगा, उनकी आंखें बोलती हैं और जो है वो अपनी आंखों के माध्यम से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। बहुत से लोग इसके लिए तो विशेष प्रकार का काजल भी बनाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। गूलर के फूल को ले करके कपास की रुई के साथ मिला करके उसकी एक बाती बनाए, उसके बाद में मक्खन के साथ उसको जलाएं और इसको जलाने पर जो काली स्याही या काली राख निकले उसको आप किसी जो है शीशी में भर करके रख दें और उसके बाद में पुन्नवासी या पूर्णिमा, उसको पूर्णिमा भी बोलते हैं, पूर्णिमा की रात में लगाएं। ऐसा करने से आप जिस भी इंसान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे या अपनी ओर सम्मोहित करना चाहेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आसानी से आपकी ओर सम्मोहित हो जाएगा, आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। इसके अलावा भी काजल के बहुत सारे मतलब मंत्र के द्वारा भी प्रयोग किए जाते हैं और काजल को अपनी आंखों में लगाया जाता है, जिसकी वजह से लोग आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा नंबर सम्मोहन में आता है भाव मुद्रा का या आपके तरीकों का, आपके कार्य करने के तरीकों का। बहुत से लोग दूसरों को अपनी ओर सम्मोहित करने के लिए या आकर्षित करने के लिए ऐसी जो है भाव मुद्रा या अपनी जो है कुछ कार्य करने की अनोखी कार्य शैली से या अपने जो है तरीकों से विभिन्न प्रकार के तरीके दूसरों को दिखाते हैं या जो है उनको एक्ट करके दिखाते हैं दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और तीसरा आता है मुस्कान। बहुत से लोगों की आपने देखा होगा मुस्कान इतनी अधिक कटीली होती है, उसको कटीली ही बोलेंगे कि मुस्कान वो सिर्फ हंसने से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। एक नज़र आपकी आंखों में आंखें डाल के देखा और हंस दिया, उनके हंसने के तरीके से ही लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ। और चौथे नंबर पर आती है बॉडी शो। मतलब कुछ लोग होते हैं वो इस हद तक दूसरों को सम्मोहित करने के लिए, अगर इसे गिरना बोलेंगे तो शायद कुछ बुरा नहीं होगा, गिर जाते हैं कि अपनी बॉडी तक का शो कर देते हैं दूर। और इसमें जो है सिर्फ औरतें नहीं आती हैं, आदमी भी आते हैं, दोनों ही जो है समान इक्वल रूप से आते हैं। और ये सम्मोहित करने के लिए बहुत ही साधारण से सरल से तरीके हैं जो आम जनमानस में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यदि आप इन सभी सम्मोहन से बचने के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप भी अपनी आंखों में काजल लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काजल अपने आप में शनि देव का प्रतीक है, आंखें सूर्य देव का प्रतीक है। और जब आप आंखों में काजल लगाते हैं ना तो आपके अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा इंटर नहीं कर सकती है जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसके लिए आप आम साधारण काजल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई तंत्र मंत्र का यूज किया हुआ काजल। मैं तो नॉर्मल काजल ही जो है डेली वाला जो दीपावली के दिन हम इस्तेमाल बनाते हैं उसी को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप सम्मोहन से बचने के लिए काजल का नियमित प्रयोग करें और किसी की भी आंखों में आंखें डालकर देखने से पहले एक बार ये जरूर देखिएगा उसने अपनी आंखों में काजल तो नहीं लगाया। अगर काजल लगाया हो तो जल्दी से आंख में आंख डाल के बात ना करिए, बस नीचे आंख करके बात करिए और बात को अपनी फिनिश करिए। आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको कुछ अच्छी लगी होगी और कुछ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।